हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इल्लीगल अबॉर्शन का धंधा चलता ना यहाँ पे। बात झाली है एसीच्या वाखाणा आता। चल तेरे को जेल की हवा खिलाती हूँ। तू का भाग रही है? क्या हिला ताब्यात घ्या। गुरव टाका सगळ्यांना आत। चल विरिंदे, अगं विरिंदे, अरे कुठे आहेस तू? बाबा आले। देख तेरी सब पुस्तक लेके आया मैं। विरिंदे, विरिंदे, भाग क्यों रही थी? नाम क्या है तेरा? अबॉर्शन वाले क्लिनिक में क्यों गई थी तू? चल बोल पटकान। हाथ पैर की तरह जबान नहीं चलती है तेरी? हाँ चल मुंह खोल। पैसा पड़ ले जवळ? कोई सामान, कोई बैग, पर्स देखो, चेक करो, शायद कोई आईडी मिल जाए। नहीं मैडम, इसके पास से कुछ नहीं मिला, ये खाली हाथ थी। ये खून कैसे लगा? बोलो फटाफट। खाकर बोलोगी या बिना खाए? चल बोल। काटवड लवकर, फॅक्टरीला जायचंय। ये बनसोड़, आलास? हाँ बोल। तेरे को पता है विरिंदा किधर गई? तेरे को मालूम नहीं क्या रे? तू जाता है 15-20 दिन को ट्रक चलाने को, तेरे पीछे तेरी लड़की भिंगरी जैसी। जाओ दे, मैं काय को मेरा मुंह खराब करूँ रे? ए बनसोड़े, आवर, हाँ अपनी से प्यार आवर। तेरे को मदद नहीं करने का तो मत कर, और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत सलत सुन के लेगा नहीं मैं। कैसा सुनेगा? तेरे को मालूम है क्या 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 बोलते लोग? घर पे होएगा तो मालूम पड़ेगा ना। जा जा जा, तुझी पोरगी संभाळ पहिले, जा चल। मैडम, वो अबॉर्शन पर कितना खर्चा आता है वो पूछने आई थी मैडम। खुद का अबॉर्शन कराने आई थी? नहीं मैडम, उसने तो कहा था अपनी भाभी का अबॉर्शन करवाना है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो अपने अबॉर्शन के लिए ही आई थी। गुरव, लड़की की प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ तुरंत। मैडम, लड़की की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलो कुछ मत बोलो, अपने घर का पता बोलो। माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, घर छोड़ देते हैं। देखो, अगर कुछ नहीं बोलोगी तो यहीं बिठा के रखेंगे। क्यों? मैंने क्या किया है? जहाँ पर तू पकड़ी गई उस क्लिनिक में इलीगल एबॉर्शन होता था। पर मैं वहाँ काम नहीं करती। तो क्यों गई थी वहां पर? अबॉर्शन कराने? नहीं नहीं। देखो, तुम्हारी टेस्ट से पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। चल बोल, लफड़ा क्या है अभी? लफड़ा नहीं है मैडम, प्यार है मेरा। तो ये बच्चा, बच्चे को क्यों गिराना चाहती हो? नहीं मैडम, मैं गिराने नहीं गई थी। मैं और मेरा पति तो ये बच्चा चाहते हैं। क्यों आ रहा तू मेरे पेट में? आगे क्या कम मुसीबत थी मेरे पास? चुप, तुम भी आ गए उसको बढ़ाने के लिए। पति? शादी हो गई है तुम्हारी? जी। उम्र क्या है? 21 साल। लगती तो 18-19 साल की है। नहीं साहब, सच बोल रही हूँ, 21 साल की हूँ मैं। और ये खून तेरे कपड़ों पे कैसे लगा? चल बोल अभी। वो मैडम, मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मेरा पति खाना बना रहा था तो उंगली कट गई उसकी, उसी का खून लगा है। चल ठीक है, फोन लगा, पति को बात करा।
फ़ोन नंबर याद नहीं है। घर, मोहल्ला, गली नंबर कुछ तो याद होगा, या मैं मेरे तरीके से याद दिलाऊं? याद है, राज पाटिल नाम है इनका, नागथाने में रहते हैं, मकान नंबर 65। राज पाटिल किधर है? राज पटेल इथे आम्ही राहतो साहेब, और रमाने सरनेम है हमारा. हो साहब, मैं सचिन रमाने और ये मेरी बाइक कुसुम रमाने. घर के कागजात और आईडी प्रूफ दिखाओ. हो साहेब, मैं अभी लेके आती हूँ. पर हुआ क्या है साहब? फिर से भागी तुम? इसका मतलब है जरूर कोई गलत काम किया होगा. नहीं नहीं मैडम. चल बोल, ये बच्चे का बाप कौन है? और ये तेरे कपड़ों पे खून के निशान कहां से आए? देख, तू पेट से इसलिए बहुत नरमी से पेश आ रही हूं मैं. अब बोल दे, वरना मैं भूल जाऊंगी तू पेट से है. अब बोलेगी या फिर? बताती हूँ मैडम, मैं सब बताती हूँ. मेरा नाम राधिका है, कोल्हापुर से हूँ मैं. 3 महीने पहले मैं एक लड़के के साथ भागकर सतारा आई थी. लेकिन क्या? जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने मेरे साथ मारपीट की, मुझे बहुत मारा. मैं आपको बचाने की कोशिश करी थी, इसी में मैंने उसके सर पे मारा और उसका खून मेरे यहाँ लग गया. मतलब मर्डर किया है तुमने? नहीं मैडम, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है. उसको तो बस थोड़ी सी चोट लगी थी. उसके बाद उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ा और मेरे हाथ में कोल्हापुर की ट्रेन की टिकट दी, पर मैं घर नहीं गई. मैं वहाँ से सीधा क्लिनिक गई अबॉर्शन के लिए. कौन सी गाड़ी से टिकट करवाई थी कोल्हापुर के लिए? सुबह 8 बजे की ट्रेन थी, महाराष्ट्र एक्सप्रेस. गुरु एक काम करा, रिकॉर्ड्स करा और देखो महाराष्ट्र एक्सप्रेस में इसका बुकिंग है या नहीं. यस मैडम. महज 18-19 साल की दिखने वाली ये लड़की जो अपना नाम राधिका बता रही थी, आज उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जहां बचपन की मासूमियत के साथ बढ़ती उम्र की समझ भी आ जाती है. लेकिन समझदारी से कदम उठाना थोड़ा मुश्किल होता है. इंसान झूठ 2 हालात में बोलता है, जब वो किसी से कुछ छिपाना चाहता है या फिर वो कुछ गलत कर रहा होता है. ये लड़की बार बार झूठ बोले जा रही थी, चाहे वो उसकी शादी का जिक्र हो या फिर उसकी उम्र का, हर बार झूठ. और जिस क्लिनिक में इलीगल अबॉर्शन होता था, वहां ये लड़की क्या अपना अबॉर्शन करवाने आई थी? क्यों ये अपने झूठ से पुलिस को गुमराह कर रही थी और बार बार पुलिस स्टेशन से उसकी भागने की कोशिश कई सवाल खड़े कर रही थी. मैडम, मैंने चेक किया, पिछले 15 दिन में सातारा से जाने वाली किसी भी ट्रेन में उस लड़की के नाम की कोई बुकिंग नहीं है. तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच निकलना चाहिए. झूठ का अगर एक भी शब्द निकला तो ऐसी हालत करूंगी कि बोलने के लायक नहीं रहोगी. नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी तो 3rd डिग्री क्या होती है ना पुलिस वालों की, वो दिखाऊं? रेप हुआ है मेरा. 20-22 लोगों ने मेरा रेप किया है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों ने. मैडम वो फिर से झूठ बोल रही है. 2 दिन रिमांड में रहेगी ना, सब उगल देगी मैम. नहीं जय, अगर ये सच बोल रही है तो इसके ऊपर जो बीती है वो हम नहीं समझ पाएंगे. और हमारा काम है सच का पता लगाना, और हम वो लगा कर रहेंगे. तब तक इसे क्रिमिनल मत समझो. हे देवा, कुठे शोधू या पोरीला? कुठे शोधू?
राधिका, ये तुम इस दलदल में फंसी कैसे? तुम्हारे साथ कब से ये सब हो रहा है, तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? आई हमेशा कहती थी कि तू खूब पढ़ना, खूब नाम कमाना, क्योंकि यहाँ पर गरीब और मजबूर लोगों का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। मैं भी वही करना चाहती थी। आई के जाने के बाद मैं हमेशा केदारेश्वर मंदिर में जाया करती थी। वही मिली थी वो मुझे, अलका मौसी। काहे साला, क्यों रो रही है? बोल। मेरी आई का देहांत हो गया, उनकी बहुत याद आती है। देवा, तू रो मत, हाँ? रोने से कुछ नहीं होगा, समझना, मैं तेरी आई हूँ। अच्छा एक बात बता, तो यहाँ मंदिर में रोज आती है? मैं भी अब रोज आया करूँगी। मैं तेरी मासी, मतलब माँ जैसी, हाँ? तू रो मत। अलका मौसी के आने से लगा जैसे खुशी मिल गई। उनका मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना, मेरा ख्याल रखना, उनके आने से लगा जैसे माँ की कमी पूरी हो गई। तेरे बाबा 15-15 दिवस बाहर रहते हैं, तुझे कंटाला आता होगा ना? हाँ। तो एक काम कर, तू मेरे साथ पंचगनी चलेगी? कब जाना है? मैं बताऊंगी ना तुझे। ठीक है। वृंदा, ये खाना। वृंदा, 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 तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये सब किसने किया? मौसी, जब हम लॉन्च के बाहर गई थी तो कमरे में एक आदमी आया था और उसने देवा, वृंदा, तू चुप हो जा और चल, पुलिस में चलते हैं। नहीं, नहीं वृंदा, पुलिस के पास जाएंगे तो तेरे बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, और लोगों को भी पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। नहीं, क्या करें? नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम घर चलते हैं। मौसी, मैं पेट से हूँ। क्या बोली तू? भैया, बस आगे जाके रोको, बस देख, ये ले पैसा और जाकर बच्चा गिरवा दे। अरे मौसी, मैं जो बोल रही हूँ कर, जा। काश मैं आई का सबक याद रखती और अलका मौसी पे भरोसा नहीं करती। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि ये अलका मौसी तुम्हारे साथ ये सब कर रही है, तो तब पुलिस में क्यों नहीं आई तुम? मैं जाना चाहती थी पुलिस के पास, मैं जाने वाली थी, पर अलका मौसी ने मुझे धमकी दी। 3 सालों से तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तुम्हारे घर वालों को भनक तक नहीं हुई? बाबा 15 दिनों में एक बार आते थे, उनको कभी कुछ पता नहीं चला। वृंदा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो बरी आहे ना तुझी? काय झालं सांग, मैं तेरे लिए अच्छा वाला खाना बनाता हूँ। हाँ, फिर खाना खा के मेरे बच्चे के मुंह पे हंसी आएगी, है कि नहीं? हाँ, राधिका, तुम रहती कहाँ हो? मैंने पूछा कहाँ रहती हो तुम? कुछ याद नहीं। ठीक है, जब तक याद नहीं आ जाता तब तक यहीं रहोगे।
लड़की को किसी भी रेपिस्ट का नाम पता नहीं, और जितने भी लोग हैं सब बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, तहसीलदार, कॉर्पोरेटर, सरपंच। गुरव, हमारी वर्दी पोस्ट नहीं देखती है। उसके लिए इंसान की 2 ही कैटेगरीज है, क्रिमिनल और इनोसेंट। मैडम, वो जितनी भोली दिखती है ना वो है नहीं। आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगी। नहीं जया, एक काम करो, केदारेश्वर मंदिर भेजो किसी को ये लड़की की तस्वीर लेकर। ये मौसी भांजी का मेल मिलाप इसी मंदिर में होता है। इस लड़की का सच इसी मंदिर के आसपास होना चाहिए। देखिए मैडम, मुझे घर जाने दीजिए और ये खाना मुझे नहीं खाना है। मुझे जितना भी याद था मैंने आपको सब बता दिया। मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। मुझे चल अंदर, चल अंदर। मुझे बहुत मक्खर कर लिया तू। हाँ बैठ के। हाँ, ये तमाशा यहाँ नहीं चलने वाला है। धर्मपुरी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसकी उम्र 19 साल है। इसके बाबा को मैंने पूछताछ के लिए बुलाया है। और हाँ मैडम, इसका नाम राधिका है ही नहीं, वृंदा है। वृंदा? मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है। वृंदा? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? धर्मपुरी में रहती हो ना, तुम्हारे बाबा को बुलाया है। शायद याददाश्त वापस आ जाएगी बाबा से मिलके। बाबा को क्यों बुलाया आपने? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बाबा को कुछ मत बताइएगा प्लीज। क्यों? ये बाबा से इतना क्यों डरती हो तुम? क्या हुआ है? हे देवा, हे पांडुरंगा, ऐकलीस तू माझे हाक, ऐकलीस माझे बरी आहेस ना तू वृंदा? हाँ, तू यहाँ पुलिस थाने में क्या कर रही? मैं बताती हूँ। हे काय बोलताय तुम्ही मॅडम? वृंदा के साथ रेप? विचारा तिलाच, शायद आपसे कुछ सच बोल दे। वृंदा, काय ऐकतोय मी? क्या हुआ है तेरे साथ? क्यों नहीं बोलती सास तू? हाँ? और तू 3 महीने से ये देवा। बाबा, मैंने मैडम से झूठ बोला था, मेरा कोई रेप नहीं हुआ। पापा, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी कि मैं पेट से हूँ। बता मेरे को, बता कौन है वो? बोलना कौन है जिसने तेरी जिंदगी खराब की? कौन सा पोर है ये? बोल। गोविंद का लड़का राजू, जिसके तो तू स्कूल में पढ़ती थी? सावित्री का लड़का अखिल, हमेशा तेरे को नजर गड़ा के देखता था। 2-3 बार छेड़ा था ना तेरे को उसने? हाँ? बोल, अरे बोल लिया। हाँ बाबा, वो सावित्री काकी का बेटा अखिल है। ऐका तरी साहेब, ऐका तरी साहेब, कमी हो गया होगा साहेब। स्टेशनला आहे साहेब, छोड़ो ना मेरे बेटे का। साहेब, उसने मेरे बेटे को जेल में भेजा ना, भगवान उसका कभी अच्छा नहीं करेगा, देखना। काला करके और मेरे बेटे को जेल में भेज दिया तुमने। ये छोड़, किसने क्या किया? पुलिस उसका पता लगा रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खबरदार, चल मैं तू चल। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ जा जा। हाँ चला, हाँ बेटा, ये बस इक तू हात मुंह धो, कपडे बदल, मी खायला बघतोय।
कोर्ट से परमिशन निकालो। और एक बात, ये वृंदा की प्रीनेटल डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा, उससे तो पता चल ही जाएगा बच्चा अखिल का है या नहीं। यस मैडम। काय बनवू खायला? झुणका करूं कि बैंगन? बोल ना। मेरे हाथ का अच्छा लगता है ना तेरे को? दाल चपाती बनाता हूँ। हाँ, पता नहीं कब से ठीक से खाना नहीं खाया तू। पापा, गुस्सा आ रहा है ना मेरे पे? गुस्सा तो है, बेटी है तू मेरी। मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना? ठीक है, हाँ मुझे मारो, मारो मुझे। गुस्सा गुस्सा आला हो। मैं कभी तेरे को गुस्से में आग बड़ी करके भी नहीं देखा, फिर आज अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? मुझे माफ कर दे। एक पिता और बेटी के रिश्ते के बीच में एक मर्यादा होती है, और इसी वजह से वृंदा नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी के इस भयानक सच के बारे में उसके पिता को कुछ भी पता चले। लेकिन ऐसा हो चुका था। उसके पिता ये जान चुके थे कि वृंदा बिन ब्याही मां बनने वाली है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये जानकर वो टूट गए थे और यही सोच रहे थे कि काश ये एक बुरा सपना हो। दूसरी तरफ पुलिस फिर से वृंदा द्वारा दिए गए बयान और सुनाई गई कहानियों का सच जानने में जुटी थी। 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था। अब पुलिस को बेसब्री से इंतजार था वृंदा के प्रीनेटल डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट का। मैडम वृंदा केस का डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। क्या शो कर रहा है? बच्चे का डीएनए अखिल से मैच नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था मैडम, वृंदा जितनी ऊपर की है उतनी ही नीचे की है। वो बड़ी झूठी है, उसे तोड़ना पड़ेगा तभी वो सच बोलेगी। मैडम आप? वृंदा को बुलाइए। लेकिन हुआ क्या है? वही जो आज तक होते आया है। आपकी बेटी ने फिर से एक बार झूठ बोला है। ये सच नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी के पेट में पलने वाला बच्चा अखिल का नहीं है। मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। आप फिर से जांच करवाइए। आप वृंदा को बुलाइए। अब टेस्ट करने की बारी उसकी है। मैडम वृंदा तो नहीं है, रात को तो घर पे ही थी। वृंदा के बारे में पता कराओ। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं आसपास होगी। ऐसी गिरी हुई लड़कियों की वजह से हमारी बहू बेटियां बिगड़ सकती है। तुम लोग को यहाँ रहने की लायक नहीं है। तुम लोग निकालो इनको यहाँ से, भागो यहाँ से। पेट में जिसका बच्चा लेके घूम रहे उसका नाम भी मालूम नहीं है। हाँ, निकलो बाहर, निकलो तुम लोग। रहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या चल रहा है? हाँ, तमाशा इकडे चला आप आपल्या घरी। ए चल ना, चल चल, चलो अंदर चलो। तूने सोचा ही नहीं कि तू नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा?
पापा का ख्याल नहीं आया तेरे को? आपके बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए घर छोड़कर गई। मेरे बारे में सोचती है ना तो मेरे लिए जी। बता दे मैडम को सब कुछ सच सच। मैडम, मैंने जो आपको पहले बताया था वही सच था। मेरे साथ 20-22 लोगों ने रेप किया। तो फिर तुमने जो कहा था कि ये तुम्हारे पेट में अखिल का बच्चा है, वो मैंने झूठ बोला था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबा को पता चले कि उनकी बेटी के साथ 20-22 बार गलत हुआ है। बाबा सह नहीं पाते। अच्छा, ये अलका तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाती थी? नहीं, अच्छे से याद नहीं है। अलका मौसी आती थी मुझे लेने और वही छोड़कर जाती थी। माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा? सोसाइटी में बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? ऐसी ही डर की पट्टियों को शातिर गुनहगार अक्सर मासूमों के मुंह पर लगाकर उन्हें चुप करा देते हैं और अपने फायदे के लिए उनसे मनचाहा काम करवाते हैं। आखिरकार वृंदा के झूठे स्टेटमेंट्स के उलझे हुए धागों में से जो एक सच का धागा पुलिस के हाथ लगा, वो था उसके साथ 20-22 बार किए गए बलात्कार का सच। क्या वाकई में कोई अलका मौसी थी जिसने अपने फायदे के लिए वृंदा का इस्तेमाल किया था और उसे सरपंच और मास्टर जैसे लोगों को बेच दिया था? या फिर इस बार भी सच कुछ और ही था? पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि इतनी बार झूठ बोलने के बाद भी क्या वृंदा पर फिर से भरोसा करना ठीक था? को कहीं देखा आपने? जी हाँ, मैंने इसे 1-2 बार देखा है मंदिर में आते हुए। एक लड़की से बात कर रही थी। ये लड़की है वो? जी हाँ, यही है। ये वृंदा ने पहली बार वाकई हमसे सच कहा है और उसका यही सच हमें रेपिस्ट के गले तक पहुंचा सकता है। ये मुर्गी कितनी निर्लज है ना, काय बोलूं, कहाँ कहाँ मुंह काला किया होगा पता नहीं, तो भी मुंह उठा के चलती है वो। बाप भी तो वैसे ही होगा ना, 15-15 दिन बाहर रहता है, कहाँ कहाँ मुंह मारा होगा पता नहीं उसने। इसको और इसके बेटी को ना जहर खा के मरना चाहिए। बाबा, पानी आन। बाबा पानी। क्या है ये मेरे आने वाले बच्चे के लिए है। बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते ना, तो मैंने अपने पुराने कपड़े निकाले हैं जो आपने संभाल कर रखे थे। बाला, सब वेड़ापना करू नकोस। मेरी बात मान, गिरा दे इसको। दूसरों की गलती की सजा मैं अपने बच्चे को क्यों दूं? सांगा ना, जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं है, आप उसे गिराने की बात कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। क्यों? क्यों उसको जन्म देके अपनी तकलीफ को बढ़ाना चाहती है? तू चल मेरे साथ अस्पताल में चल। छोड़ो मुझे। ना मैं कुछ करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी, और ना ही किसी को अपने बच्चे को चोट पहुंचाने दूंगी। मैडम, सारे बार में, रेस्टोरेंट्स में, रेड लाइट एरियाज में उसकी स्केच भेजी, लेकिन अलका का कहीं कोई क्लू नहीं मिला। ये लड़की इस मैटर को घुमा रही है, लेकिन क्यों? मैडम, मेरे पापा गायब हो गए। क्या? मुझे पता है ये सब अलका मौसी ने किया। शायद उसको पता लग गया होगा कि मैंने उसकी गंदी करतूतें आपको बता दी है, और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरे बाबा को गायब किया। उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ। ये तुम्हारी अलका मौसी 3 साल से तुमसे गलत काम करवा रही है। उसकी एक भी डिटेल नहीं है तुम्हारे पास। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उनकी भी कोई डिटेल्स नहीं है। हम लोग कैसे पहुंचेंगे उन तक? देखो, अभी भी कुछ छुपा रही हो तो बता दो। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ।
मैडम मी सगळीकडे इन्क्वायरी केली, सखा जाधव के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। हो सकता है गुरु वो लड़की सही बोल रही हो, जो कुछ भी किया है अलका ने किया हो। मैडम आप फिर से उस झूठी की बातों को सच मान रहे हो? देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन तुम थोड़ा याद करने की कोशिश करो। जितना क्लियर तुम हमें बताओगे उतना जल्दी हम उन दरिंदों को पकड़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, ये उस जगह जाने में कितना समय लगता था? 3 घंटे शायद। वहाँ एक गांव था जहाँ सरपंच जी का घर था। सरपंच जी ही बघा मुलगी। बस 3 घंटे लगे थे। वहाँ मास्टर जी मिले थे, फिर 2 घंटे लगे थे। वहाँ कोई तहसीलदार थे। क्या साहेब, बस इतना ही? जितनी कौली पोरगी उतना जास्ती पैसा। गुरु एक काम करा, ये सातारा से 2-4 घंटे पर जितने भी गांव हैं, उस गांव से सारे तहसीलदार, सरपंच, मास्टर, नेता, ये टाइप के लोगों की फोटो और डिटेल्स निकालो। मैडम आपको लगता है ये सब सच होगा? गुरु अगर ये लड़की सच बोल रही है ना, तो ऐसी कई लड़कियां होंगी इस दलदल में। और उन्हें बचाने के लिए व्हाइट कलर की सफेदी भी चेक करनी पड़ी ना, तो भी मैं करूँ। शायद ये सरपंच जी। इसमें देखो तहसीलदार है, मैडम ये हर बार शायद बोल रही है, ऐसे में उन लोगों की पूछताछ करना ठीक होगा? इस लड़की को पहचानते आप? कौन है ये? इस लड़की का रेप हुआ है, और जिन लोगों ने रेप किया है उनमें से एक आप है, ऐसा इसका कहना है। मैडम आप यहाँ तक आके ऐसी बातें करके मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। आप लोग जरा भी दिमाग नहीं लगाते ना, बस ऐसे ही चले आते हैं। इस लड़की का तो पता नहीं, लेकिन दोबारा अगर मेरे ऊपर आरोप लगाया तो आप पर ही हरेसमेंट के केस ठोक दूंगा। कैसी बात कर रहे सर? सर आई एम अ टीचर, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। सर मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी भी महिला को हाथ तक नहीं लगाया। गुरु एक काम करा, सबके कॉल डिटेल्स निकालो और देखो कोई ऐसा एक नंबर है जो सबसे कनेक्टेड है। यस मैडम। ये अलका ने सबको 1-2 बार तो पक्का फोन किया होगा। मैडम एक लेडी आई है, उसे वृंदा के बारे में कुछ बात करनी है। बुलाओ। ओके मैम। मैडम मैं वृंदा की पड़ोसी हूँ। जब उसका बाबा गायब हुआ उससे एक रात पहले उसके घर से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। सखा वृंदा से बच्चा गिराने की बात कर रहा था। चल मेरे साथ अस्पताल में चल। छोड़ो मुझे, ना मैं कुछ करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी, और ना ही किसी को अपने बच्चे को चोट पहुंचाने दूंगी। मैडम मुझे तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं वृंदा का ही हाथ है। मैडम मेरी आई भी नहीं है, सिर्फ बाबा है। मैं अपने बाबा के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो, क्योंकि अब लाइफ में तुम्हारे कोई नया आने वाला है, और वो है तुम्हारा बच्चा। अब तक तो अबॉर्शन करने वाली थी, और अब ये बच्चा रखने की बात क्यों? दूसरों के गलत काम की सजा मैं अपने बच्चे को दूं? हेलो मैडम उन सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है, पुणे का कोई गजानन शिर्के नाम का। ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है साहब। पर ये नंबर तो आपके नाम पर दिखा रहा है। तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी से शेयर किए थे? हाँ साहब, अपना कोई करीबी हुआ तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स में सिम कार्ड दे देता हूँ। इलीगल है ये। स्केच दिखाओ। क्या इसको सिम दिलाने के लिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे? मैडम ये तो अलका था ही, अपने बाजू वाली गली में रहती है, बहुत अच्छी औरत है। इनका एक NGO भी चलता है जो सबका भला करते हैं। थैंक यू। फैलाओ ना। हाँ वो वाली देखो। तुम लोगों में से अलका कौन है? मैं हूँ अलका। काय झालं मैडम? हो मैडम, सातारा के केदारेश्वर मंदिर में मिली मैं उससे। एक कोने में बैठी रो रही थी। वो मुझसे बोली कि उसकी माँ मर चुकी है, बाबा बहुत बीमार है, पैसे भी नहीं है। 2000 रुपये दिए मैडम, और एक दिन मैं उसके घर भी गई उसके बाबा को देखने। बाबा तो अस्पताल में है। पर
आस पड़ोस वालों ने बोला कि उसके बाबा तो बिल्कुल ठीक है, बीमार ही नहीं है। झूठ बोली वो मुझसे। अब मुझे झूठ से सख्त नफरत है मैडम। मैं उसके घर वापस गई और बोली, देख बहुत हो गया तेरा नाटक, मेरे पैसे वापस कर दे वरना मैं पुलिस में जाएगी। शायद इसीलिए उसने झूठ बोला आप लोगों से। थैंक यू। जो प्यार में धंधा करती है तू? हाँ, मैं कुछ नहीं की मैडम, मैं आपसे बोलती ना, मैं कुछ नहीं की। इनको पहचानती है? कौन है ये लोग? मैं नहीं पहचानती इनको। तू ऐसे नहीं बोलेगी। इसको इतना मारो कि खुद को भी भूल जाए। ओ मैडम, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, ये वर्दी उतरवा सकती मैं? हाँ, दिखाती हूँ तुझे अभी बातें कम, काम देख हमारा। हो मैडम, मैं ही भेजी थी वो वृंदा को पिटवाने के लिए गुंडों को। नहीं बेचती तो वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर उन लोगों का क्या होता जिसको मैंने वृंदा को बेचा था? सरपंच, मास्टर जी, कॉर्पोरेटर। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अरे मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है इस तरह के एलिगेशंस। अलका माने के स्टेटमेंट के आधार पर उन सभी लोगों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत में वृंदा ने पूरी हिम्मत दिखाई और अपने गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस और कानून की मदद की। लेकिन वृंदा के पिता के बारे में पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई थी। कुछ का मानना था कि वो अपनी इकलौती बेटी की तकलीफों को दूर नहीं कर पाए, इसलिए सदमे और बेबसी में कहीं चले गए। और कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। वृंदा ने एक बच्चे को जन्म दिया और एक एनजीओ की मदद से एक फैमिली ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब वृंदा ऐसी एक एनजीओ के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई कर रही है और साथ ही अपने जैसी न जाने कितनी मासूम लड़कियों की मदद करती है, उनकी हिम्मत बनती है। हमें दिल से अपनाने वालों और अपने फायदे के लिए अपना बनाने वालों के बीच के फर्क को सही वक्त पर जानना और समझना बेहद जरूरी है। जिंदगी में कुछ आसान नहीं होता है। जो काली रात में हिम्मत से संघर्ष करता है वही उजाला बनकर चमक उठता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.